हेलो एवरीवन। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आने के चांसेस के ज़्यादा है वो देखते हैं। कंसेप्ट वाइज देखेंगे, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है बना के, बट आपको कंसेप्ट देखना है, कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको खाली इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे ये पूछ लेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड थिंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी के टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला होता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब पैसा कमाने के 3 जरिए। पहला है बिजनेस कर सकते हो, सेकंड प्रोफेशन कर सकते हैं, थर्ड इज हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंस कर लेना अच्छे से आप, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ये काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आ जाता है, नेचर ऑफ वर्क, काम कैसे करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, किसको नीड है, किसको क्वालिफिकेशन नीड नहीं होती है, कितने रिवॉर्ड, किसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, किसको कम मिलता है, किसको उससे भी कम मिलता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किसको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, किसको कम, और किसको और ज़्यादा कम। किस किस के पास रिस्क कितना होता है। ठीक है, ये आप कर लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इन सबका। ठीक है, अभी आपसे पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस। टोटल 2 टाइप ऑफ बिजनेस, फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकंड इज कॉमर्स। ठीक है, इसमें से और ज़्यादा कुछ आने के चांसेस नहीं है। और एक आप कर लेना ऑब्जेक्टिव ट्रेड्स, एंट्रेंसेस नहीं। एक इसकी बोल्ड हेडिंग्स कर लेना, क्या रोल है बिजनेस प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा आपसे, बट और कोई भी 3 3 ऑब्जेक्टिव कर लेना, 1 2 3, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, 1 2 3। बस इसमें तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक आप अच्छे से ये होंडिस के पढ़ लेना, फंक्शंस और ये, इसमें से आपका एमसीक्यूज बन जाएगा। बस आपका इसमें यही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में आपका। चैप्टर 1 में आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना, ज़्यादा चांसेस है इसमें से ही कुछ बन के आएगा पेपर आपका। इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हो गए आपके। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो आपका प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें आपको ये पता होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर के 3 टाइप्स होते हैं, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट कंपनीज। और ऐसा हम स्टैट्यूटरी कर लेना, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट सा लगा है। इसके कोई 3 फीचर्स, 3 मेरिट्स और इसके तो 3 डिमेरिट्स हैं, ये कर लेना आप। ठीक है, इसमें आपका हो गया स्टेटर कॉर्पोरेशन में, आप इसमें खाली आप ये कर लेना, 3 फीचर्स कर लेना। फॉर्मेशन, दे आर इस्टेब्लिश्ड बाय द स्पेशल एक्ट, ये जो बनता है इसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट निकाला जाता है। सेकंड, ऑनरशिप, इसकी जो मालिक होता है इसके मालिक गवर्नमेंट ही होती है। मैनेजमेंट, सारा का सारा जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेती है, जो क्या करता है सारा का सारा मैनेजमेंट वही संभालता है, बट मालिक फिर भी गवर्नमेंट होती है इसकी। फ़ायदे की बात करें, यहाँ पर ऑटोनॉमी किसी के हाथ में नहीं होती, यहाँ पर ऑटोनॉमी गवर्नमेंट के हाथ में, यहाँ पर ऑटोनॉमी किसी पर्सन के हाथ में नहीं होती है। थोड़ा डिसीजन आप थोड़ा जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि प्योर 100% गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। वैसे होता, संभालती तो गवर्नमेंट है, बट इसके अंदर मैनेजर रख दिया जाता है, जो मैनेजर करता है डिसीजन लेता है, और गवर्नमेंट उसके हित में होती है। तो यहाँ पर मैनेजर भी क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं।
एफिशिएंट मैनेजमेंट, यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर सर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट थोड़ा मैनेजमेंट सही से रखती भी है, वैसे ऐसी बात नहीं है। Besides the representative of the employees and the consumers, the government also nominates a professional manager to the board of director, क्योंकि यहाँ पर एक बेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज कर जाता है जो क्या करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट संभालता है। नुकसान क्या है यहाँ पर, क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी टू डिक्लेयर द कॉर्पोरेशन हैव ऑटोनॉमी इन द ऑपरेशन ऑल द ओनली थ्योरेटिकल। यहाँ पर बोला जाता है कि क्या बोलते हैं ऑटोनॉमी नहीं है, बट जब हम कहीं पर जाते हैं काम करवाना, ऐसा लगता है वहाँ पर ऑटोनॉमी चल रही है, वहाँ पर राज चल रहा है। जैसे हम कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे को ऐसा लगता है कि वही इधर के मालिक हैं, क्योंकि हम जो कुछ बोलते हैं हमारी बात सुनते नहीं है वो। लैक ऑफ कॉम्पिटेटिव फीलिंग्स, इनके अंदर ना कॉम्पिटिशन होता ही नहीं, गवर्नमेंट किसी से कॉम्पिटिशन करती ही नहीं है, तो कॉम्पिटिशन की फीलिंग तो यहाँ पर होती ही नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन फीलिंग से होता क्या है कि मतलब ना नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, तो गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन रखती ही नहीं है, तो नए नए प्रोडक्ट्स भी लेके नहीं आती। फिर इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, कि अगर क्या मतलब आपको तो गवर्नमेंट काम कैसा होता है, तो वहाँ पर सही से गवर्नमेंट वर्क नहीं होता प्रॉपरली। एक इसमें आप कर लेना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 3 डिफरेंसेस कर लेना आप, सॉरी 4 कर लेना, बल्कि कैसे करना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, चीफ ऑब्जेक्टिव ये है, मेन एम ये है इसका, टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, लोगों को क्या देनी है, इसको सर्विसेज देनी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, अर्निंग प्रॉफिट। ऑनरशिप, इसका मालिक कौन होता है, आधी गवर्नमेंट होती है, आधी को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसका पूरी मालिक कौन होती है, प्राइवेट पर्सन होते हैं। ये बनती कैसे है इसके, आपको पता है, पब्लिक सेक्टर के 3 पार्ट्स पढ़े हमने, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनीज। इसमें क्या होता है, आपका पार्टनरशिप कर सकते हो या सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो आप। प्राइवेट के अंदर सोल मतलब अकेला, पार्टनरशिप मतलब बहुत सारे लोग कर सकते हैं। फाइनेंशियली इनके पास पैसों की बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, इनका सारा पैसा लोग अपनी जेब से इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ का पैसा अपनी जेब से इन्वेस्ट नहीं होता, यहाँ पर पूरा पैसा गवर्नमेंट करती है, इन्वेस्ट करती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ग्लोबल एंटरप्राइज, ये अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट आपका ये। एमएनसी के कोई भी 4 फीचर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई 2-3 एडवांटेजेस, ये 4 एडवांटेजेस कर लेना, और 3 लिमिटेशन कर लेना। लिमिटेशन आने के चांसेस थोड़े कम है, लिमिटेशन छोड़ भी दो, लिमिटेशंस इतनी लिमिटेशंस होना मार्क कर ही लो, थोड़ा आ सकती है। इसमें आप एक कर लेना जॉइंट वेंचर के बेनिफिट्स, 3 कर लेना जॉइंट वेंचर के बेनिफिट्स। और ट्रिपल पी की फुल फॉर्म, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, फुल फॉर्म पढ़ लेना किसकी आप, बस इसमें आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसके आपको पता होना चाहिए, हमारे पास टोटल 4 स्कोप होते हैं बिजनेस में, इन चारों की एक्सप्लेनेशन, कोई 4 एडवांटेजेस, और कोई भी 5 डिफरेंसेस, ठीक है, कोई 5 डिफरेंसेस। बस इसमें इतना ही करना आपको, और वैसे कुछ है भी नहीं वैसे ज़्यादा। ठीक है, और टोटल आपके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। और अब आपका इसमें इंपॉर्टेंट जो है, एक इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेना आप। एक इसमें ना ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हमने क्या बोलते हैं सैम्पल पेपर में पढ़े थे ना क्वेश्चंस वाले, कि क्या बोलते हैं, क्या बिजनेस का सोल मोटिव यही होता है बस खाली प्रॉफिट कमाना, नहीं, तो आपको ये लिख के आना है। क्या बिजनेस का सोल मोटिव यही होता है लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना, नहीं, तो आपको ये लिख के आना है, ठीक है। ये मैंने आपका सैम्पल पेपर में सही से एक्सप्लेन कर रखा था, वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। और इसमें ना आप गवर्नमेंट वाला ज़्यादा अच्छे से कर लेना है, गवर्नमेंट वाला टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, और एक आपका टूवर्ड्स दी
कंज्यूमर, बस दो इनफ है। और ये अच्छे से कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रोल ऑफ बिजनेस इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एलिमेंट्स, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ज़रूरत है हमारे को पॉल्यूशन कंट्रोल करने की? पहला इसमें आ जाता है आपका रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। हमारे को करना है थोड़े जो हेल्थ इश्यूज़ हैं आज के टाइम में। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, क्यों? पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं। तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने से पहला तो ये है हमारे को हमारी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सेकंड, रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। यहाँ पर क्या है, रिस्क काफ़ी है लायबिलिटी का। द पॉइजनस गैसेज, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी जहरीली गैसेज निकाल मतलब फैक्ट्री से निकलती हैं। बहुत सारी पॉइजनस गैसेज क्या होती हैं, फैक्ट्री से डिस्चार्ज होती है, निकलती है वहाँ से बहुत सारी। तो क्या होता है, इससे हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर आपका आता है कॉस्ट सेविंग। पॉल्यूशन कंट्रोल सॉल्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट और प्रोडक्शन। द वर्किंग स्पीड इन द पॉल्यूटेड एनवायरमेंट गेट्स रिड्यूस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट गिविंग आउट द मोर टॉक्सिन सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि जो जहाँ पर इस एरिया में जो लेबर काम कर रही होती है, उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो सही से काम में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सारा दिन पॉल्यूशन के अंदर रह रहे हैं, तो उनकी हेल्थ क्या होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, वो सही से फिर आगे जाकर काम नहीं करते हैं। ठीक है, इस पर आप ये कर लेना बस। हाँ, फिर आप रोल कर लेना किसके आप, और एलिमेंट्स एंड नीड। अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें आपकी नीड काफ़ी मतलब नीड कह सकते हैं कि हमारे को बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत क्यों होती है। ये नहीं, सॉरी, ये इसमें आपको ये भी सकते हैं नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनर फंड के 3 टाइप्स होते हैं और बोरर फंड में ये होते हैं, और टोटल फंड रेज करने के बाद 2 है। फंड रेज करने के 2 तरीके, ऑनर फंड या बोरर फंड। ऑनर फंड के भी 3 पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्लगिंग बैकअप प्रॉफिट्स या रिटेन अर्निंग्स। बोरर फंड आपके डिबेंचर से आ जाते हैं। इसका डिफरेंस कर लेना अच्छे से। इक्विटी शेयर के एडवांटेजेस, अगर आपसे पूछता है खाली एडवांटेजेस बताइए इक्विटी शेयर की, ये नहीं लिखता टू इन्वेस्टर या टू कंपनी, तो आपको हमेशा टू कंपनी ही लिख के आने हैं। अगर गिवन दे रखा है तो उधर तो ठीक है, अदरवाइज आपको टू कंपनी का ही लिख के आना हमेशा। ऐसी सेम आप लिमिटेशन कर लेना, चांसेस ज़्यादा ही हैं कि कंपनी के ही पूछेगा वो। प्रेफरेंस शेयर्स का राइट्स क्या होता है, अगर आपसे पूछता है प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट क्या क्या है, तो कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, फिर तो आप एडवांटेजेस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या क्या राइट्स हैं, शेयर होल्डर बोल दिया तो इट मीन्स इन्वेस्टर पूछ रहा है, तो इन्वेस्टर के पास क्या क्या अधिकार है, इट मीन्स एडवांटेजेस लिखना है उसको आपको। एक आप लिमिटेशंस कर लेना कंपनी के लिए, डिफरेंस अच्छे से कर लेना। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटेन अर्निंग्स। कोई भी इसमें से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ना कोई भी आप 3 या 4 नाम याद कर लेना, 1 2 3 4 बस। और एक पब्लिक डिपॉजिट्स, इसके 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस। ज़्यादा कर सको तो अच्छी बात है, ना 2 2 तो कोई बात नहीं, कर लेना। फिर आपका आता है ICD में डिफरेंस, वो फीचर, सॉरी। ठीक है, इसमें आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है बस। हाँ, इसमें आपका इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टोटल हमारे हो गए 5 चैप्टर्स। ठीक है, इसमें आपका यही इंपॉर्टेंट था बस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट 5 चैप्टर। इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो पेपर में आते ही ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लोगे जो मार्क करें, आपके अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन इसमें से ही बनेंगे। ठीक है, थैंक यू।